नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तुर्की का भी हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। ये जब पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और तुर्की ने खुले तरीके से खुलेआम बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की मदद कर रहा था, चाहे वो ड्रोन भेजने की हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सपोर्ट मॉरल तरीके से, पूरी तरह से उन्होंने कहीं छोड़ा भी नहीं। पाकिस्तान को इतना सपोर्ट किया और भारत का अगेंस्ट जो बोलना है बोलते रहा। और टर्की तो ये भी सुनने में आया था बीच में कि वो अपने जहाज भी लेकर आया, हालांकि वो पता नहीं वो मिलिट्री था कि कुछ और था, लेकिन वो टर्की के हरकतों को देखने से पता चलता था दोस्तों कि कितने डेस्परेट है ये इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए। और ये अभी नहीं है दोस्तों, ये कई सालों से ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और इंडिया का अगेंस्ट बोलता है। और कश्मीर के मुद्दे पर भी बहुत जगह यूनाइटेड नेशंस में भी ये बहुत ज़्यादा बोलता है। और ये अभी इसी का भी हेकड़ी निकाल दिया है भारत ने, और भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा बाइकआउट करने लग गए लोग। जो है मुंबई में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत जगह इसकी टर्की की बाइकआउट करने लग गए। तो इससे में टर्की के साथ जो गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेना शुरू हो गया है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा उनके इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, हम वहाँ से एप्पल लेकर आते थे दोस्तों, और साथ ही साथ हमारे यहाँ से टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते थे, तो उनका इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा एक रिवाइवल होने के लिए बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता था। लेकिन देखो दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंडियंस है, और इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं और पैसा भी हमारे पास है, तो अलग अलग देशों में जाते हैं, इवन मालदीव्स में भी जाते हैं। तो मालदीव्स के लिए हमारे लिए तो हमारा वहाँ जाना ही सबसे बड़ी इकोनॉमी का वो है, ग्रोथ है। और श्रीलंका जैसी, और टर्की भी एक अच्छे डेस्टिनी है, और नेचुरल बहुत अच्छे नेचर है वहाँ पर, तो देखने लायक जगह है। तो हमारे लोग जो है इस्तांबुल, वहाँ पर अंकारा में जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करके आते हैं। तो ऐसे वहाँ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। लेकिन जब से ये हरकतें करने लग गया, लेकिन अब भारत ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया और वहाँ लोग जाना बंद कर दिया दोस्तों। बहुत कम लोग जाते हैं ऐसे नहीं जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से कुछ ट्रेड भी होता था। बेसिकली सबसे ज़्यादा हम एप्पल मंगवाते थे वहाँ से, टर्की से, और वहाँ एप्पल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा भी दोस्तों और भी हम कुछ मटेरियल्स हो गया वहाँ से लेकर आते थे। तो ऐसे में टर्की को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। लेकिन अब भारत सरकार ने भी धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को कम करने शुरू कर दिया। एप्पल भी बैन कर दिया, बैन मतलब कम ही कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन में टर्की के अभी बड़े बड़े एनालिस्ट जो है अब पछता रहे हैं, और टर्की खुद पछता रहा है कि अब हमने भारत के साथ पंगा लेके बहुत बड़ा हमने अपना आप पे पैर कुल्हाड़ी मार दिए हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के खुल को सपोर्ट किया। तो भाई कुछ है ही नहीं। आजकल दुनिया जो है एक पैसे पे चलती है दोस्तों। भले तुम कितने भी भाई भाई हो, उसके बाद भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आपके पास पैसा नहीं है। तो अमेरिका आज इजराइल को सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी उनके पास, इसलिए वो अमेरिका भी उनको सपोर्ट करता है। सेम तो पाकिस्तान का तो कुछ है भी, ऐसे कुछ है ही नहीं, लेकिन टर्की ज़बरदस्ती का सपोर्ट कर रहा है। तो उनको समझना चाहिए। और टर्की को कई बार भारत सरकार ने बोला था इस प्रकार की हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन टर्की ने माना नहीं। अभी अब भुगत रहे हैं ये सब चीज़ें। अब देखते हैं दोस्तों, भारत के साथ पंगा, अब उन लोग खुद पछता रहे। भारत के साथ बहुत बड़ा हमने अपना आप को ठोकर का कारण ठहराया है भारत के साथ पंगा लेके, तो अब पछता रहे। तो उन लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, भारत हमारे साथ संबंध बेहतर करिए, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को हम इग्नोर और कोई भी नहीं कर सकता। और आने वाले समय में तो और भी फास्ट ग्रोइंग चल रहा है, 3रे नंबर पे आ जाएगा। तो आप भाई आने वाले समय में बहुत पावरफुल हो जाएगा भारत। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो टर्की को ये सब सोचना चाहिए, और अच्छा है ऐसे लोगों को यही सब सबक सिखाना चाहिए, तभी समझ आएगा। और इनको इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा डाउन है ही, लेकिन और भी ज़्यादा हो जाएगी सब को देखते हुए। यही सब दोस्तों, आपका क्या थॉट है इस बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।